एंगर, गुस्सा बहुत ही एक पावरफुल इमोशन है। ज़िंदगी में कभी ना कभी और किसी न किसी पॉइंट पर हर इंसान एंगर को एक्सपीरियंस ज़रूर करता है। एंगर कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी। अगर हम एंगर को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ, तो एंगर हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही पावरफुल प्ले रोल अदा कर सकता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने में हमारी मदद कर सकता है। लेकिन अगर हम एंगर को कंट्रोल ना कर पाएँ तो फिर ये हमें कंट्रोल करेगा और अनकंट्रोल एंगर हमारी रिलेशनशिप, हमारी सारी ज़िंदगी को एक सेकंड में बर्बाद कर सकता है। तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे एंगर का लेवल क्या है, ये कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड, ताकि हम अपने आप को इसी हिसाब से ज़िंदगी के को मैनेज करना सीख सकें। आज की वीडियो आपके लिए एक टेस्ट है, आपके एंगर का टेस्ट। इस टेस्ट में कुल आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल के जवाब के लिए आपके पास ऑप्शन मौजूद है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सवाल नंबर 1, अगर कोई आपसे आपकी सही बात पर इख्तलाफ करे तो आपका रवैया क्या होता है? आप टॉपिक को तब्दील कर देते हैं और कोई नई बात शुरू कर देते हैं। आप लॉजिकली डिबेट करते हैं और इसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। आप गुस्सा करते हैं और हैरान होते हैं कि इस बंदे को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों समझ नहीं आ रहा। सवाल नंबर 2, जब आप किसी से नाराज़ होते हैं तो नाराज़गी का इज़हार कैसे करते हैं? आप इससे झगड़ा करते हैं, इस पर चीखते चलाते हैं, आप अपने कमरे में बंद हो जाते हैं और किसी से बातचीत नहीं करते, आप गुस्से को पी जाते हैं और नाराज़ नहीं होते। सवाल नंबर 3, आप अपने किसी कुलीग, अजीज़, दोस्त को देखें कि वो काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा, तो आपका रवैया क्या होता है? आप इस पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं, आप काम को सही करने में इसकी मदद करते हैं और आप इसको इग्नोर कर देते हैं। जो कर रहा है करता रहे। सवाल नंबर 4, अगर आप किसी से नाराज़ हों तो क्या इसका गुस्सा किसी दूसरे पर निकालते हैं? कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, जब गुस्सा आए तो किसी न किसी पर तो निकलेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सवाल नंबर 5, अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ करे, आपके काम में गलतियां निकाले, आपका रवैया क्या होता है? मैं अपने आप को डिफेंड करता हूँ, इसकी तरदीद या जवाब में साबित करने की कोशिश करता हूँ कि मैं गलती पर नहीं हूँ। मैं इसे गौर से सुनता हूँ, सब्र व तहम्मुल के साथ काम के पॉइंट को नोट करता हूँ। जाओ भाई, अपने काम से काम रखो, मुश्किल देखी है, अपना काम करना नहीं आता और मुझे समझाने आ गए हो। सवाल नंबर 6, अगर आपके किसी पर गुस्सा आ जाए और आपका इसका इजहार भी कर दें और सामने वाले को ठीक सुनाने के बाद आप महसूस करते हैं और गिल्टी फील करते हैं या अपने आप में कुछ बोल देते हैं, इसको तो दो लगानी चाहिए। कंफर्टेबल फील करते हैं, अच्छा किया, खूब मज़ा दिखाया। नंबर 7, अगर आपको किसी के साथ कोई प्रॉब्लम या अख्तलाफ हो तो क्या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू तहम्मुल के साथ डिस्कस कर सकते हैं? कोशिश करते हैं, लेकिन आपके तहम्मुल का मुजाहरा करना मुश्किल हो जाता है। डिसीजन के दौरान आपको गुस्सा आ जाता है, आपकी आवाज़ ऊंची हो जाती है, तहम्मुल क्यों भाई, मैं तो इसको सीधी सीधी सुना कर आऊँगा। सवाल नंबर 8, बातचीत के दौरान आप सामने वाले की बात का इंतज़ार करते हैं या बीच में टोक कर अपनी बात शुरू कर देते हैं। भाई, बातचीत को कंट्रोल करना अपने हाथ में ही रहना चाहिए। मेरा तो असूल है कि सामने वाले को कम से कम बोलने का मौका देना चाहिए। मैं अगले बंदे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने का मौका देता हूँ। जब मुझे अगले बंदे की बात समझ आ जाती है तो मैं इसे टोक देता हूँ। सवाल नंबर 9, अगर किसी ने आपके साथ ज़िंदगी में बुरा किया हो
तो आपका रवैया क्या होता है? आप इससे बात को कभी ना कभी भूलते हैं या सारी ज़िंदगी याद रखते हैं? मुझे कुछ ये याद नहीं, बुरा तो किया था मगर अब तक बातों को याद करके क्या करना। सवाल नंबर 10, जब कोई बात आपकी मर्ज़ी के खिलाफ होती है, इस बात पर गुस्सा आता है, तो आप क्या महसूस करते हैं? आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका मूड ऑफ हो जाता है, चेहरा उतर जाता है। तो नाज़रीन कराम, ये आपके एंगर का टेस्ट था। उम्मीद है आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू नोट कर लिए होंगे कि आप इन 10 सवालों में कहाँ पर वेरी करते हैं। आपका एंगर कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड? आप इन बातों को ध्यान से सोचिएगा और इस पर अपना अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।